नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की हेल्थ को लेकर जिस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, संशय बना हुआ है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वाकई हालात क्या है। अंकुर, सबसे पहले तो यही, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है इमरान खान को लेकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। एक तो ये नैरेटिव है कि कुछ लोगों ने ये अफवाह के तौर पे उड़ाया, बाद में कुछ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने भी ये बात कही कि इमरान खान को शायद जेल में उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन फिर उसका कहीं ना कहीं बैक सोर्सेज से ये भी आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और इमरान खान महफूज हैं। फिर ये खबर उड़ी कि वो अडियाला जेल में नहीं है, उनको किसी और दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। तो ये जो अफवाहों का बाजार है, ये एक के बाद एक चलता रहा, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। फिलहाल ये सिचुएशन है कि अभी भी ये एक पाकिस्तान में एक ये लोगों के मन में सवाल है कि क्या इमरान खान सेफ हैं? क्या इमरान खान को जहाँ रखा गया है, तो जो सरकार है, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है या फौज है, वो उनके जो घर वाले हैं या उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर मिल जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार चाहे तो इन अफवाहों को ख़त्म कर सकती है एक झटके में, लेकिन वो कर नहीं रही। जी बिल्कुल अंकुर, ये भी देखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी फ़ौज को लेकर चर्चाओं में रहता है, फ़ौज की हुकूमत वहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं, फैसले लिए जाते हैं, बदलाव भी कुछ हुए, हालांकि संशोधन भी हाल ही में हमने देखे आसिम हैं। मुनीर को बिल्कुल, प्रमोशन और मिला है प्रमोशन एक भी तरह दिया से। गया, संशोधन भी हुआ। हाँ, तो ऐसे में सवाल जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि आखिर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसकी वजह ये है कि ये नवंबर का महीना है। अब नवंबर का महीना मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नवंबर के महीने में आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलना है बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दूसरा ये है कि अ, फौज नहीं चाहती, यानी कि इदारा नहीं चाहता पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन बने जिससे उनका जो एक्सटेंशन है आसिम मुनीर का, उस पर कोई बादल मंडराए। तो पूरा फौज का ये मतलब मौक़िफ़ है कि नवंबर और ये नवंबर के बाद ये दिसंबर तक, मतलब मामला जी 15 दिसंबर तक ये मामला ऐसे ही चलता रहे, ताकि जो आसिम मुनीर का जो एक्सटेंशन है वो ख़राब ना हो। हम देख रहे हैं 2 साल लगभग हो चुके हैं जब से इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के क्या आसार है? क्योंकि हेल्थ को लेकर तो खबरें सामने आती है, लेकिन कभी ये सामने नहीं आया कि इमरान खान जेल से बाहर कब होंगे। देखिए, वो अगस्त 2023 से जेल के अंदर हैं, तो करीब करीब मोटा मोटा 2.5 साल उनको 2.5 साल हो हो चुका चुके है हैं। जी। तो 2.5 सालों में उन्होंने कई बार कॉल भी दी कि भाई प्रोटेस्ट करो, उनकी पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया, इस्लामाबाद भी आए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मतलब रोशनी नहीं दिखाई दे रही कि जिससे लगे कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। अब इमरान खान जेल से बाहर आने का जो तरीका है जी वो सिर्फ ये हो सकता है कि या तो फौज के साथ वो कोई डील करें और फौज उनको सेफ एग्जिट दे। लेकिन इमरान खान का जो अभी रवैया है, जो उनकी पार्टी का स्टैंड है, या खासतौर पे इमरान खान का जो स्टैंड है, उसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा कि वो फौज के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि आपको उस पुरानी एक किस्सा कहानी में जाना पड़ेगा कि जब हाँ वो आसिम मुनीर जो है आईएसआई के चीफ थे, जी और उन्होंने कुछ बातें बताई थी बाजवा को, तो फिर इमरान खान ने बाजवा से शिकायत की थी आसिम मुनीर हाँ की, जिसके बाद उन्हें हटाया भी गया था। तो ये जो अदावत है वो उस समय की है, आज से 3-4 साल पहली अदावत है। तो ये अदावत वहाँ से शुरू हुई। तो अब क्या है कि अब इमरान खान जो हैं और जो आसिम मुनीर हैं, दोनों का जो ईगो है वो इस वक्त इतना बड़ा है अपनी अपनी चीज़ों को लेकर कि अभी कोई दोनों के बीच में समझौता होने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं लग रही। और ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में फ़ौज कमज़ोर हो रही है, आसिम मुनीर कमज़ोर हो हाँ, रहे हैं, बल्कि वो और मजबूत और हो रहे ज़्यादा हैं। मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में इमरान खान का बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यानी कि अगर इमरान खान बाहर आते तो आसिम मुनीर के लिए एक झटका होगा।
नहीं, ऐसा अभी तो कोई ऐसे अभी तो आसार भी नहीं अभी आसार ही नहीं लग रहे। अभी तो ये है कि फौज की जो ग्रिप है गवर्नमेंट पे या हुकूमत पे, वो बढ़ती जा रही है। वो फौज का जो एक तरह से कहें कि जो हर चीज़ में जो दखलंदाजी है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अभी कोई आसार बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। एक ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आवाम सड़कों पर आए, हाँ, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है, हाँ, उसके जो कारकुन हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे आके कोई ऐसा बड़ा बवंडर खड़ा कर दें पाकिस्तान में, जिसमें पूरी दुनिया से प्रेशर भी आए पाकिस्तान के ऊपर, और फिर कुछ ऐसा चमत्कार हो कि फ़ौज झुके। हाँ, लेकिन अभी के हालात में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान और फौज के बीच में कुछ दरमियान कुछ ऐसा बीच में कुछ रास्ता निकल सामंजस्य जैसा कुछ होगा। लेकिन जो मौजूदा हालात है, इसका समर्थकों पर कितना असर देखने को मिल रहा है, यानी कि इमरान खान के समर्थकों का क्या रिएक्शन? देखिए, इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं सबने चिंता जाहिर की है। उन्हीं की पार्टी के अली अमीन गंडापुर हैं जो चीफ मिनिस्टर भी हैं तमाम, और बाकी जो नेता हैं उनकी पार्टी के, सब ने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनकी जो बहन है, तो उनको बहन को ने भी मिलने की इच्छा जताई थी कि मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी उनको भी अनुमति नहीं मिली है। तो जो पीटीआई के जो समर्थक हैं, हाँ, उनको उनके अंदर तो एक चिंता की लहर ज़रूर है कि इमरान खान सेफ़ हैं नहीं हैं, किन हालात में वो अंदर हैं। दूसरी बात ये भी है रितु, आपको ये भी समझना पड़ेगा जी, कि जो पीटीआई उनकी पार्टी है इमरान खान की, उसके सपोर्टर बाहर जो पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं, जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, जो उनमें ज़्यादा उसकी मकबूलियत है, यानी कि एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। हाँ, तो जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कैंपेन चलाते रहते हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर कई बार करो। इस तरह की चीज़ें कई बार इस तरह की चीज़ें की हैं। तो जो अभी जो हालात हैं वो तो ये हैं कि जो पीटीआई के जो लोग हैं वो मायूस हैं, और उन्हें कोई अभी रास्ता ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जिससे लगे कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप देश के हालात देखिए कि इमरान खान जेल के अंदर हैं, स्थिति क्या है, हेल्थ अपडेट क्या है, उस बारे में कोई भी जानकारी भी नहीं समझ में आ रही है। समर्थक मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जैसा कि आपने बताया कि उनकी बहन भी यही मांग कर रही हैं कि एक बार मिलाया जाए ताकि पूरी तरह से जो स्थिति है वो साफ़ हो जाए। तो क्या दिसंबर के बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि हेल्थ को लेकर एक प्रॉपर अपडेट मिलेगा? ऐसा मान सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 1-1.5 हफ्ते में ऐसा कुछ हो सकता है कि इमरान खान की हेल्थ पे सरकार की तरफ से कोई जवाब आए, क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर तो है। और आपने देखा होगा कि एक यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई है, बिल्कुल, UNI एक बयान आया है उनका, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं मौजूदा, वो काफ़ी चिंताजनक हो चुके हैं, और जो फ़ौज जो इस तरह से अपने जो अधिकार हैं, यानी कि जो राइट्स हैं, वो बढ़ाती जा रही है, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए एक ख़तरा है। यानी कि जब फ़ौज इतनी ताकतवर हो जाएगी पाकिस्तान में, तो फिर जो लोगों के हक हैं, हकूक़ हैं, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो वो भी एक बयान आया। हाँ। तो पाकिस्तान में जो भी अभी सिचुएशन है पूरी दुनिया उसको देख रही है। यूएन का बयान आया ही ह्यूमन राइट कमिश्नर का, बाकी लोग भी देख ही रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ ना जाए। हाँ, लेकिन फौज की शक्तियां जैसे हम बात करें, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान के बारे में पता ना चले, आसिम मुनीर अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत को और फैलाना चाहते हैं। इसका जनता पर आने वाले समय में तो असर दिखेगा, लेकिन फिलहाल कितना असर है? देखिए, अभी पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहे हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि जनता में क्या असर है, देखिए अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो तो उसको आप एक असर कह सकते हैं। हाँ। आप ये कहीं ना कहीं एक पैरामीटर होता है कि इलेक्शन होता है कि जनता के मूड क्या है, जनता की सोच क्या है, जो भी हुकूमत में हो रहा है या बाहर हो रहा है, विपक्ष कर रहा है या जो अपोजिशन कर रहे हैं, वो कितना सही है कितना गलत है, इसका एक पैरामीटर डेमोक्रेसी में होता है इलेक्शन। अभी जो इलेक्शन हुए थे 1.5 साल पहले जी। उसमें भी ये आरोप लगाए गए कि पीटीआई को तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। उससे पहले जब इमरान खान खुद सरकार बनाई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इमरान खान पर आरोप लगे थे कि उन्होंने फौज के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना पाकिस्तान में ये बहुत टेढ़ी खीर है। तो अभी क्या असर है जनता में? जनता में जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो तो बिल्कुल मायूस हैं, लेकिन
असली मतलब लोगों की जो सोच पता चलेगी वो ये पता चल सकती है कि अगले 3 महीने में अगर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, हाँ। तो तब ये पता चलेगा कि फ़ौज ने जो किया पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में, वो कितना सही था या कितना गलत था। लेकिन ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक देश में फ़ौज इतनी ताकतवर हो जाती है कि इमरान खान के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलना, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ताकत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे फिर। देखिए, अगर आप एक कर्व देखें पाकिस्तान की फ़ौज का पिछले 4-5 सालों में देखें, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें बड़ा बदलाव ये आया है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो अब सीधे सत्ता में ना आके, यानी कि आर्मी चीफ खुद को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ना बना के, वो अब पीछे से एक हाइब्रिड गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये शुरू हुआ है आसिम मुनीर की बाजवा, जनरल बाजवा के टाइम से। हाँ। तो जनरल बाजवा ने भी 6 साल बतौर आर्मी चीफ काम किया, फिर अब ये आसिम मुनीर हैं। तो इस दौरान आप देखेंगे कि फ़ौज का जो पकड़ है गवर्नमेंट पर वो मजबूत हुई है। काफ़ी तो बढ़िया। इसे ऐसे समझिए कि फ़ौज का जो जनरल है वो भले ही प्रेसिडेंट ना हो या प्राइम मिनिस्टर ना हो पाकिस्तान का, लेकिन उनका हर फैसले में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या दखल सोशल हो, काफ़ी है। हाँ। उसमें फ़ौज की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो वो एक ऐसा उन्होंने एक नया सिस्टम तैयार किया है पिछले कुछ समय से कि अब उनका फ़ौज का जो आर्मी चीफ है वो भले ही गवर्नमेंट में ना रहे, यानी कि उसके पास कोई सिविलियन ओहदा ना हो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन वो हर चीज़ों को उसके ही मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कि निष्कर्ष यही है कि अभी इंतज़ार करना होगा इमरान हाँ खान बिल्कुल, अभी तक कोई बयान नहीं आया है पाकिस्तान की तरफ से, और ना पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है, क्योंकि फ़ौज पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इमरान खान को जहर दे सकती है या उनकी हत्या करवा सकती है। तमाम तरह के कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से या पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि इमरान खान सेफ़ हैं, नहीं हैं, क्या अपडेट है, उनका हेल्थ का अपडेट क्या है, उनके वाइटल्स क्या हैं। ये एक चिंता की बात है। बिल्कुल, काफ़ी चिंता की बात है और अब देखना यही होगा अंकुर कि कब तक इस पर अपडेट सामने आता है और इसका कितना असर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।